सबसे पहले परवा देश की में बात मुश्तबा की उस युद्ध नीति की करेंगे जिसने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उस अमेरिका की जिसे अपनी सैन्य शक्ति पर गुमान है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते हैं कि अमेरिका सबसे ताकतवर है, लेकिन युद्ध सिर्फ ताकत नहीं, युद्ध नीति से जीते जाते हैं और युद्ध नीति के इसी खेल में मुश्तबा ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। ईरान लगातार अरब में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे ईरान इतने सटीक हमले कर पा रहा है? क्यों अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे? तो उसके पीछे है मुश्तबा की मध्यकालीन नीति, वो नीति जो इस जंग में ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर कैसे ईरान अमेरिकी बेसों पर सटीक हमला करने में कामयाब हो रहा है? क्यों अमेरिका के डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं? क्या मुश्तबा की युद्ध नीति ट्रंप पर भारी पड़ रही है? मध्यकाल में ईरानी सेना एक बेहद प्रभावशाली युद्ध नीति का इस्तेमाल करती थी जिसे पंजगान कहते थे, और अब उसी तकनीक का इस्तेमाल मुश्तबा अमेरिका के खिलाफ कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मध्यकालीन नीति और मुश्तबा की युद्ध नीति कैसे समान है। अब इसे समझिए। मध्यकाल में जंग के दौरान ईरानी सेना सबसे पहले तोप से दुश्मन खेमे पर गोले बरसाती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज ईरान अमेरिकी सैन्य बेसों पर फ्लैशलाइट और ड्रोन के हमले एक साथ कर रहा है। मध्यकाल में जैसे ही तोप के गोले दुश्मन पर बरसते थे, उन्हें मजबूरन अपनी ढाल सुरक्षा के लिए निकालनी पड़ती थी। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ईरान के इन फ्लैशलाइट और ड्रोन के स्वॉर्म अटैक के दौरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर रहा है। लेकिन यही है दुश्मन की सबसे बड़ी गलती। मध्यकाल में भी और आज के परिदृश्य में भी मध्यकाल में जैसे ही दुश्मन ढाल निकालकर तोप के गोले से बचने की कोशिश करता था, ईरानी सेना तीरों की बारिश कर देती थी। ठीक वैसे ही आज ईरान कर रहा है। जैसे ही डिफेंस सिस्टम ईरानी ड्रोन और फ्लैशलाइट को निशाना बनाने में फंसते हैं, ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर देता है और नतीजा दुश्मन का सुरक्षा घेरा ध्वस्त हो जाता है और दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला सफल हो जाता है। यानी मध्यकाल की युद्ध नीति को मुश्तबा ने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर उसे बैकफुट पर धकेल दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान यूएस सेना के अधिकारियों का फोन ट्रैक कर रहा है, जिसके लिए ईरान की हैकर्स की टीम लगातार सक्रिय है। दावा है कि जब ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले हो रहे थे, उस वक्त पश्चिम एशिया में मोबाइल फोन नेटवर्क पर साइबर हमला हुआ, जिसका मकसद अमेरिकी सैनिकों और कॉन्ट्रैक्टरों की लोकेशन का पता लगाना था। इस हमले के पीछे ईरान का हाथ माना जा रहा है। मुश्तबा तक हर जानकारी मैनुअल कोडेड लेटर के माध्यम से पहुंचाई जा रही है, जिसमें संदेश कोड में लिखे होते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता। ये लेटर मुश्तबा तक पहुंचाने के लिए इंसानों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जानवरों के माध्यम से ये लेटर मुश्तबा तक पहुंचाया जा रहा है।